हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले ही चीज जिस पर हम बात करेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी बात करी थी और कई बार हमने डायग्राम बनाया भी है। नेटवर्क जो इवेंट और एक्टिविटी से मिलकर बना होता है उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क की कुछ मेथड्स होती है, जैसे इसे हम इवेंट कहते हैं और ये भी इवेंट है, और इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। तो इसे हम इट इज द फ्लो डायग्राम विच इज कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट। और ये जो नेटवर्क टेक्निक है ये क्यों दी गई है, क्योंकि इसके पहले कुछ टेक्निक दी गई थी, बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, इसके बाद लिंक्ड बार चार्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो ये टेक्निक सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है, और अगर इसे ऐसा भी बोला जाए तो गलत नहीं है कि इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर माइलस्टोन चार्ट, क्योंकि माइलस्टोन चार्ट ने बार चार्ट का लिमिटेशंस रिमूव करा था। बाकी माइलस्टोन में भी कुछ लिमिटेशंस थे जिसे नेटवर्क टेक्निक से आप परफेक्टली रिमूव कर सकते हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि नेटवर्क टेक्निक इट इज यूज फॉर बिगर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो और कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप नेटवर्क टेक्निक का यूज करके उससे ऑप्टिमम टाइम पता कर सकते हो। अब ये जो डायग्राम, जैसे ये मैंने एक नेटवर्क बना दिया, ये मैंने एक नेटवर्क बना दिया, ये सब नेटवर्क है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के नेटवर्क हो सकते हैं। अब इन्हें हम नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं। नेटवर्क डायग्राम दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो रहता है जिसे हम कहते हैं AOA डायग्राम, और जो दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं AON डायग्राम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये AOA और ये जो AON डायग्राम है ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले AOA का जो नाम होता है एक्टिविटी ऑन एरो, और इसे हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। इन दोनों चीजों को समझने के लिए आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवेंट किसे कह रहे हैं और एक्टिविटी हम किसे कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जो नेटवर्क टेक्निक्स में कुछ मेथड्स दी गई है और इन मेथडों की हेल्प से ही आप ऑप्टिमम टाइम का पता लगा सकते हो। तो मैं वो मेथड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम CPM कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। मैं आगे के लेक्चर्स में इसे पढ़ाऊंगा इन डेप्थ। जो दूसरी जो मेथड होती है उसे हम PERT मेथड कहते हैं, PERT। इसका नाम होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, या इसे हम लोग प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं। ये भी नेटवर्क टेक्निक की मेथड है। इसके अलावा ये ही दो सबसे सक्सेसफुल मेथड है। इसके अलावा भी और मेथडें होती है, जैसे लेस नाम से, टॉप्स नाम से, स्केन्स नाम से, और भी कई सारी मेथडें होती है। पर ये जो दोनों मेथड है सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। जो PERT मेथड है इसका सबसे ज्यादा यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कोई भी आप R&D वर्क कर रहे हो तो उसमें आप PERT का यूज कर सकते हो। और जो CPM मेथड है, रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में आप इसका यूज करते हो। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में हम CPM मेथड का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो रिपीटेटिव मोड के होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में एक बीम बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, वैसे ही स्लैब बहुत सारी कास्ट करना पड़ती, पैनल्स में कॉलम्स भी कई सारे कास्ट करना पड़ते हैं। तो रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में आप CPM मेथड का यूज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे AOA और AON। ये जो डायग्राम है ये क्या होते हैं, इसे हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। ये जो मेथड है इन्हीं को फॉलो करती है। तो सबसे पहले ये होते क्या है, तो AOA इसका मैं एक एक्टिविटी ऑन एरो। तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप देखिए इसमें मैंने एक्टिविटी को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रखा है, एरो से। यही तो ये चीज कह रही है। और AON यहां पर देखिए, AON यहां पर इसी डायग्राम को अगर मैं फिर से बनाऊं, अब यहां पर इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। देखिए ये चीज सीखने वाली, इसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं।
ठीक है, यहां पर इस एरो को हमने एक्टिविटी बोला था। ये इसका डायग्राम में एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इवेंट है और ये एक्टिविटी। अब आप देखिए दोनों को बिल्कुल नियरेस्ट। यहाँ पर एरो को हम AOA डायग्राम बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो ये नोड है इसे हम एक्टिविटी ऑन नोड बोल रहे हैं, और इस नोड को ही हम एक्टिविटी से शो कर रहे हैं। ये सर्कुलर भी बना सकता हूँ इस डायग्राम को, या इसे मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर भी बना सकता हूँ जनरली। ये भी एक्टिविटी है। अच्छा, अब आप फिर बोलेंगे कि सर ये जो एरो है इससे ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंटरडिपेंडेंसी बता रहा है, और इसके प्रीवियस मतलब प्रीसीडिंग प्रीडिसर में क्या हुआ वो उसको शो कर रहा है। एक्टिविटी यहाँ पर नोड से शो हो रही है। तो ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको इनके डायग्राम आइडेंटिफाई होना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट होता है, मैं साथ में आपको इनके डिफरेंस भी बताते चल रहा हूँ। जो वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में की पॉइंट्स बताऊंगा केवल। ये जो AOA है ये है इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है। इवेंट ओरिएंटेड ओरिएंटेड ना बोलो आप तो यूं बोल सकते हो कि जो इवेंट है वो किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय नोड, और यहां पर नो प्लेस फॉर इवेंट। यूं बोल सकता हूं मैं से, कोई प्लेस नहीं है इवेंट के लिए। ठीक है, इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय नोड। आप खुद देखिए, देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने पहले आपको डायग्राम बनाना सिखाया और आगे की चीजें मैं अब सिखा रहा हूं बिल्कुल। तो आप देख लीजिए बिल्कुल, एरो इन द सेंस एक्टिविटी, और ये जो सर्कल है जिसे हम नोड कह रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने इवेंट को डाल रखा, और यहां पर नो प्लेस फॉर इवेंट। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये एक्टिविटी हो गई तो सर ये इवेंट होना चाहिए। नहीं, नो प्लेस फॉर इवेंट। अगले आगे की हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप डमीज का यूज कर सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डमीज के बारे में बताया था। जो डमीज है ये भी एक प्रकार की एक्टिविटी होती है विच नाइदर रिक्वायर टाइम नॉर रिसोर्सेस। आप डमी का यूज कर सकते हो, और यहां पर भी वही कहानी है, नो प्लेस फॉर डमी। आप डमी की आप यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर नो प्लेस फॉर डमी। और डमी मैंने आपको बताया था, लॉजिकल रिलेशन या ग्रामेटिकल रिलेशन क्रिएट करना हो तो आप डमीज का यूज कर सकते हो। अच्छा, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि ये जो दोनों मेथड है CPM और PERT, ये किसको फॉलो करती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPM और जो PERT मेथड है वो किस पे वर्क करती है? एक्टिविटी ऑन एरो। CPM भी, और यहां पर जो फोर्थ नंबर पे AON, यहां पर ओनली CPM नेटवर्क। तो आपने एक बात यहां पर नोटिस करी है कि जो CPM है वो दोनों में यूज हो रहा है, AOA में भी यूज हो रहा है और AON में भी यूज हो रहा है। अच्छा, सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसको जो मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं ये लिखूं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो बस इतना लिख दिया कि इसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, और इसको इजी टू मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई आप इसको बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो हमने अभी AOA और AOA डायग्राम के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम एडवांटेजेस देखने वाले हैं ऑफ नेटवर्क मेथड ओवर बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट, कि इनके क्या एडवांटेज है इस टेक्निक के, जो CPM PERT जो यूज हो रहा है AOA में, AON में। तो हम कुछ एडवांटेजेस पे बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है कि आप इसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। रिसर्च, कोई भी R&D का जो प्रोजेक्ट है आप उसमें इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो, नेटवर्क टेक्निक को। जो दूसरा यूज है कि बिगर प्रोजेक्ट में यूज, इन बिगर प्रोजेक्ट, जो भी बड़े प्रोजेक्ट है, बिगर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड एडवांटेज है इसका,
जो भी बिगर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी बोलो तो भी ठीक है। जो थर्ड एडवांटेज है वो है एक्टिविटी और इवेंट के बीच में आप इंटर कनेक्शन कर सकते हो, इंटर रिलेशन शो बिटवीन एक्टिविटी एंड इवेंट। आप इनके बीच में इजीली इंटर रिलेशन कर सकते हो बिल्कुल, जो कि बार चार्ट और गैंट चार्ट, माइलस्टोन चार्ट में पॉसिबल नहीं था। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि इनमें रीशेड्यूलिंग बहुत, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं थी, और अगर पॉसिबल होती थी तो बहुत डिफिकल्ट होता था उसे करना। रीशेड्यूलिंग मैंने आपको यह बताया था कि रीशेड्यूलिंग का मीनिंग क्या होता है। एग्जीक्यूशन, जैसे आप जब कंट्रोलिंग करते हो, प्लानिंग और शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करना वो कंट्रोलिंग होता है, बट रीशेड्यूलिंग में मैंने आपको ये बताया था कि आप जैसे एक मॉल का प्रोजेक्ट लेकर आए हो, कुछ फ्लोर पे आने के बाद आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर इस मॉल को मुझे चेंज करना है हॉस्पिटल में, तो आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको उसे क्या करना पड़ेगी, रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगी। सब प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस है, फिर वो वापस प्लानिंग में जाएगा, शेड्यूलिंग में जाएगा, और उसके बाद फिर वापस एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो जो रीशेड्यूलिंग है वो पॉसिबल है, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, रीशेड्यूलिंग इज पॉसिबल। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर, जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि ट्रीटेड एज इंटीग्रेटेड होल विथ ऑल इट्स सब एक्टिविटी, ट्रीटेड एज इंटीग्रेटेड होल विथ, इस पॉइंट को आप समझना, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इट्स सब एक्टिविटी। अब आप देखिए कि इतने सारे तो एडवांटेज हमने पढ़े, मतलब इसने बोला है ट्रीटेड एज इंटीग्रेटेड होल विथ ऑल इट्स सब एक्टिविटी, कि इसमें सब एक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है, हर टाइप की एक्टिविटीज का ध्यान रखा गया है, तो उसको भी बिल्कुल आप पूरी फुल्ली ट्रीट करके आप इजीली किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज थे नेटवर्क टेक्निक के। ओके।